नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, लिसनर, व्यूअर सभी का मैं ऑन पैसिव ग्लोबल ह्यूमैनिटी के इस इवनिंग के सेशन में, शाम के सेशन में, मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर सुनेंगे उनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सुबह के सेशन में बहुत सारी बातें हमने किया था गूगल के दादागिरी पर, तो बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दुलार यूट्यूब पर दिया है और मुझे लगता है और भी बहुत ज्यादा लोग अभी सुनने वाले हैं। कई फोन भी मुझे आए थे और वसीम भाई, जो वसीम अनवर जी पाकिस्तान से है, जो पाकिस्तान फाउंडर को लीड करते हैं और बहुत ही प्राउड फाउंडर हैं, वो दोपहर के सेशन में आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें हम सबके साथ में शेयरिंग की और हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया उनके साथ में। दोस्तों, मैं करंट सिनेरियो पर सुबह भी बात कर दिया हूं, फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं कि अभी जो है, जो थर्ड प्रोसेस है, यानी कि 3 प्रोसेस होने हैं, सर ने भी बोला था, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ओईएस में लॉगिन किया, यानी ओईएस में हम लोगों ने आए। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है, हम लोगों ने ओ कनेक्ट पर अपना बीटा टेस्टिंग किया, पैकेज बाय किया सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में क्या है कि हम लोगों को बोनसेस, कमीशन, ये सारी चीजें आनी है, जो बिल्कुल अब बनकर के तैयार है। बैकएंड पे बहुत सारी बातें हुई, एस मुफारा को बहुत सारे ट्रबल भी आए, उसको वो हैंडल करके और वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अब हम सबको वो सारी चीजें दे सकते हैं जिसकी देने के लिए उन्होंने हम सबसे वादा किया था। उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, कपल ऑफ वीक, 2 सप्ताह का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर कि वो सारी चीजें अब आकर के वो अगले किसी मीटिंग में बोलेंगे। और कल वेडनेसडे है, बुधवार, और बुधवार को निश्चित वो आते हैं, तो एस मुफारा सर आकर के हम सबको उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे कल के वेबिनार का, कल 360 वेबिनार का। तो ये है करंट सिनेरियो और मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है, जो करंट सिनेरियो है उसके अनुसार मार्च महीने में हम वो सब चीज देख सकते हैं जिसकी अपेक्षा लगाकर हम लोग बैठे हुए। लेकिन क्योंकि शाम का हमारा टेक्निकल सेशन होता है, तो हम टेक्निकल चीजों पर बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे डेटा सेंटर पर, और वो भी डेटा सेंटर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन एआई इन डेटा सेंटर। अगर हम डेटा सेंटर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो एआई इन डेटा सेंटर रेफर टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन डेटा सेंटर टू ऑप्टिमाइज वायरस ऑपरेशन, improve efficiency and enhance performance. AI can be used in data center for a variety of purpose including, अगर हम टॉपिक पे बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट पहला, अगर हम बात करें तो उसको अगर हम हिंदी में कहते हैं तो संसाधन प्रबंधन करते हैं। यानी डेटा सेंटर में एआई विभिन्न कार्यों को अनुकूलित करने, दक्षता में सुधार करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डेटा केंद्रों के भीतर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी और उपयोग को संदर्भित करता है। एआई का उपयोग डेटा केंद्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो एआई सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग उपकरण जैसे संसाधनों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।
यह संसाधन उपयोग पैटर्न की भविष्यवाणी कर सकता है और अपशिष्ट को कम करने और उपयोग से अधिकतम करने के लिए तदनुसार संसाधनों का आवंटन कर सकता है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, प्रेडिक्टिविटी मेंटेनेंस, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो भविष्य कहने वाला रखरखाव। एआई का उपयोग उपकरण विफलताओं की भविष्यवाणी करने और रखरखाव को सक्रिय रूप से शेड्यूल करने, डाउन टाइम को कम करने और समग्र विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, एनर्जी मैनेजमेंट, जो बहुत मुख्य पार्ट होती है डेटा सेंटर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऊर्जा ऑब्जर्व होता है। तो एआई सेंटर में अगर एआई सेंसर से डेटा का विश्लेषण करके और वास्तविक समय की स्थितियों के आधार पर शीतलन यानी उसको ठंडा करने और बिजली वितरण प्रणालियों को समायोजित करके डेटा केंद्रों में ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित कर सकता है। यानी जो डेटा सेंटर के एनर्जी मैनेजमेंट मुख्य एक पार्ट है। अगर एक सेकंड भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो बहुत सारे डेटा को हम लोग खो सकते हैं। अगर हम चौथे पॉइंट पर बात करें सिक्योरिटी की, तो वो बहुत जरूरी है, सुरक्षा। एआई नेटवर्क ट्रैफिक में विसंगतियों का पता लगाकर संभावित खतरों की पहचान करके और सुरक्षा घटनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देकर सुरक्षा बढ़ा सकता है। तो मित्रों, ये मैं बात कर रहा हूं डेटा सेंटर का और उसमें एआई का क्या रोल होता है। अगर एआई विथ डेटा सेंटर अगर हम बात करें तो हम कुछ प्रमुख हम पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार और बेहतर एक कॉम्बिनेशन है एआई विथ डेटा सेंटर का। और सुरक्षा सबसे जरूरी है, एनर्जी मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर हम पांचवी बात करें डेटा मैनेजमेंट का, तो दोस्तों अगर डेटा मैनेजमेंट में एआई डेटा वर्गीकरण, भंडारण, स्टोर, अनुकूलन और डेटा जीवन चक्र संबंधन प्रबंधन कार्यों को स्वचालित करके डेटा प्रबंधन क्रियाओं में सुधार कर सकता है। अगर हम ओवरऑल बताएं, कुल मिलाकर एआई डेटा केंद्रों को अधिक कुशल, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है, जिससे अंततः लागत, बचत और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। तो एआई का बहुत प्रमुख योगदान है हमारे डेटा सेंटर में। आप सभी जानते हैं कि बिना डेटा सेंटर के किसी भी एआई टेक्नोलॉजी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इंटरनेट की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो एआई का आज के युग में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपने देखा होगा कि आज हमारा वर्ल्ड पुलिस समिट स्टार्ट हुआ है, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बहुत सारे फुटेज, वीडियो, ये सारी चीजें आ रही है। वो क्या है, उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और उसी का प्रदर्शन वहां पर चल रहा है दुबई के अंदर में। यानी हम पुलिस डिपार्टमेंट में एआई की मदद से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे उसमें हमारा ओ ट्रैकर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, उसकी प्रदर्शनी भी वहां चल रही है। यानी किसी प्रोस्पेक्ट या जितने भी हम सस्पेक्ट कह सकते हैं, सस्पेक्ट को अगर हम ट्रैक करना चाहें तो एआई इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। यानी घंटों सालों का काम हम सेकंडों में कर सकते हैं। हम अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की बात करें तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एआई का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। उसकी भी प्रदर्शनी चल रही है दुबई के अंदर में। जो फॉरेंसिक जांच करने में 2 साल, 5 साल, 10-10 साल लग जाते थे दोस्तों, जिसके बाद क्या होता था कि जो एक्यूज्ड है वो पकड़ से बाहर हो जाता था। लेकिन अभी एआई के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जहां पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लोगों को एक मील का पत्थर साबित हुआ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम त्वरित किसी भी मामला को, विवाद को हम ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कोई सस्पेक्ट को पकड़ना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उसको जल्द पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एआई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो लेन देन होते हैं उसमें भी एआई का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर हम पहले देखते होंगे कि मैनुअल काम होता था, आप देखते होंगे आप बैंक में जाते थे तो वहाँ जो बैंक स्टाफ होते थे आपके पैसे लेते थे और आपके खाता नंबर को निकालते थे कहाँ, वो रजिस्टर खोलकर, रजिस्टर खोलते थे और वहाँ वो आपका खाता नंबर और अपने पेन से लिखते थे। इसके बाद जोड़ घटाव करते थे, आपका कितना पैसा निकासी हुआ है और आपके कितने पैसे जमे हुए हैं। तो वो उसमें टाइम घंटों लगता था। और उसके बाद क्या होता था कि अगर आप कोई पैसा जमा करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो संबंधित बैंक में जहां अपने के बैंक खाते हैं वहीं पर आपको जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी बैंक में जाकर के आप अपने बैंक खाता में पैसा जमा कर सकते हैं। यानी सारी चीजें डिजिटल हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने घंटों का काम सेकंडों में कर दिया है आज कंप्यूटर के आने के बाद। और कंप्यूटर में भी अगर एआई इंट्रोगेटेड है तो वो समझ लीजिए कि कितना फास्ट हो गया वो। तो हम डेटा प्रबंधन में अगर एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डेटा का रखरखाव, उसकी सुरक्षा और उसकी विश्वसनीयता पर हम इत्मीनान हो सकते हैं। इस पर क्यों हम बात कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोग सब जानते हैं कि जहां भी मनुष्य का काम होता है, यानी मानव भूल जो आपको आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में आप मानवीय भूल को देखते हैं, जैसे किसी ने आपका डेटा बेच दिया, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, तो ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जीरो जीरो हो जाएगा। यानी हमारे डेटा के साथ कोई धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता है। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन मशीनें किसी को धोखा नहीं देती हैं दोस्तों। तो है ना कमाल की बात। यानी पूरा विश्व जो है अब इस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा और हमारे बैंकिंग सेक्टर उसके मुख्य एक पार्ट है। क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी धंधा कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं संसार में, तो पैसा तो चाहिए। पैसा की जो कहीं ना कहीं उसकी लेन देन है, उसकी प्रक्रिया है, उस पर हम लोगों को टेंशन रहता था कि ये कब तक चलेगा, कैसे होगा, हम कहाँ तक सुरक्षित रह सकते हैं। और एआई के माध्यम से इस पर पूरा पूरा ताला लग चुका है। यानी एआई के माध्यम से हम ये आज फक्र के साथ कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम बहुत सारे डेटा को हम कंपोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सीडी जो होता है, तो पहले कैसेट चलता था, बहुत बड़े बड़े रील चलते थे, उसके जगह किसने लिया? सीडी ने लिया। अब सीडी के बाद अब डिस्क आ गया, डिस्क के बाद में भी अब नैनो चिप आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक नैनो चिप बनाने वाली कंपनी आज टेस्ला को भी पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी है। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है दोस्तों, तो हाथों हाथ इंसान लेता है। धरती पे जितने भी लोग हैं उसको हाथों हाथ लेते हैं, इसलिए कि ये मनुष्य का फितरत है। जो भी नई चीजें वो देखता है तो उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो ऑन पेसिव का कहीं ना कहीं हमारा रोल पूरी दुनिया में ये होने जा रहा है कि हम एक नई टेक्नोलॉजी लोगों को देने वाले हैं और एक ऑप्शन देने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां पर हैकर पूरे तरह से एक्टिव होते हैं। हम कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं कि हमारा कब डेटा हैक हो जाए, हमारा बैंकिंग कब हैक हो जाए। तो इस बाबत अगर हम सोचे तो ऑन पेसिव ने दुनिया को एक ऑप्शन दिया है।
कि आप जो आशंकित हैं अपने डेटा को लेकर, अपने बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, कहीं ना कहीं आज देखिए ना, हेल्थ में भी हम लोग जाते हैं, डायग्नोस कराते हैं, तो कहीं भी डायग्नोस में हमें शक रहता है कि ये सही में ये डायग्नोस किया है या गलत किया है। कई मानवीय भूल ऐसे भी आए हैं, चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से रहा हूं दोस्तों, तो मैं ऐसा बहुत सारी चीजें मैं देखा हूं जहां पर मानवीय भूल के कारण कहीं आदित्य मित्तल का वो ब्लड रिपोर्ट है, तो वो शायर योगी में चला गया, शायर योगी का ब्लड रिपोर्ट वो कहीं ना कहीं हेमंत भाई में चला गया। तो ये चीजें मानवीय भूल होती है, लेकिन एआई जब हमारा हेल्थ सेक्टर में आया तो ये सारी चीजों पर हम विराम लगा पाए। क्योंकि मनुष्य गलत कर सकता है, भूल कर सकता है, लेकिन मशीनें कभी भी भूल नहीं कर सकती है दोस्तों। तो ये हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि आज हम पूरी दुनिया को एक स्वच्छ, साफ सुथरा और एक स्ट्रॉन्ग, अगर हम कहें, सुरक्षा एआई के माध्यम से हम दुनिया को देने जा रहे हैं। और उसमें जो हमारा डेटा सेंटर है ऑन पेसिव का, उसका बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी डेटा सेंटर है, जितने भी एआई टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट की कंपनियां हैं, वो सारे लोग हम सबके पर्सनल जानकारियों को बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। और वही आज हम सबके लिए खतरा का कारण है कि हमारा बैंकिंग डिटेल्स, हमारा पर्सनल डिटेल्स कंपनियां अपने थोड़े से पैसे के लालच में पूरी दुनिया को बेच देते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, लेकिन आपके पास उसी के रिगार्डिंग कॉल आता है कॉल सेंटर से कि क्या आप आदित्य मित्तल बोल रहे हैं, क्या मैं मेरी बात आदित्य मित्तल से हो रही है? तो आदित्य मित्तल बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा प्लान है, ये प्लान है। मतलब आप जो काम करते हैं उसकी जानकारी उन्होंने बेच दिया कंपनियों ने, और आपके पास वो उस तरह का फ्रॉड कॉल आना शुरू हो जाता है। और इसी कश्मकश में कहीं ना कहीं आपकी बैंकिंग हायर कर लेते हैं वो लोग, और आपका गाढ़ी कमाई वो लोग उड़ा देते हैं। तो पूरा विश्व आशंकित है। आज गूगल की दादागिरी पूरे दुनिया पे चल रही है, आप सब देख रहे हैं, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। सब लोगों ने एप्लीकेशन तो बनाए, लेकिन उसका काट नहीं निकाला, उसका तोड़ नहीं निकाला। उसका दादागिरी को तोड़ने का बीड़ा एक ही व्यक्ति ने उठाया, मिस्टर एस ओखारा। और एक ही कंपनी धरती पर आई है करप्शन को मिटाने के लिए, जिसका नाम है ऑन पेसिव। दोस्तों, ऑन पेसिव एक कंपनी नहीं है। ऑन पेसिव एक कंपनी और ये पैसा बनाने का वो झाड़ नहीं है। ऑन पेसिव एक विचार है, ऑन पेसिव एक आंदोलन है। दोस्तों, ऑन पेसिव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये गोल्डन एरा आने वाला है, और इसमें डेटा सेंटर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। डेटा सेंटर से हम सबको बहुत ज्यादा इनकम आने वाला है, क्योंकि हमने कई बार बोला है कि AWS जो अमेजोन कंपनी का डेटा सेंटर है, वो उसके माध्यम से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। उसमें कोई कस्टमर की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी आईटी कंपनी आप चलाना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट चलाना चाहते हैं, तो डेटा सेंटर और क्लाउड होस्टिंग की जरूरत होती है दोस्तों। तो अगर हम डेटा सेंटर 5-5 बना के रेडी है, क्योंकि आज सर ने नवंबर में ही कहा था, अक्टूबर नवंबर में, कि हमारा 75% वर्क डेटा सेंटर का पूरा हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज्यादा देरी होने वाली है, और बहुत जल्द हम सबको वो डेटा सेंटर भी प्राप्त हो जाएगा। और उससे जो इनकम आएगी वो हमारे और आपके जीवन में सुनामी ला देगी दोस्तों। सोते जागते, उठते बैठते, हर मिनट हर सेकंड हमारे और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। हम और आप जो आज आशंकित है, भयभीत है कि हमारा भविष्य क्या होगा, अब ये कंपनी डिले हो रही है, हम अपने आप को ठगे सा महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि सर वो फला फोन कर रहा था कि इस साल अगर ये कंपनी नहीं आएगी तो मैं फांसी लगा लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। दोस्तों, किसी के मरने से, किसी के सुसाइड करने से ये कंपनी हमारे और आपके दबाव में नहीं आने वाली। ये फ्यूचर के लिए काम कर रही है, आने वाले हजारों वर्षों के लिए काम कर रही है।
तो कृपया इसको बनने दे। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर आपको क्या लगता है अब कितना टाइम लगेगा। तो मैं ऐसे भाई बहन से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास कीजिए ऑनपेसिव कंपनी पर और इसके मिशन विजन को देखिए। ऑनपेसिव एक पैसे बनाने का झाड़ नहीं है दोस्तों, ऑनपेसिव एक आंदोलन है, ऑनपेसिव एक विचार है जो आने वाली पीढ़ियों को आजाद करने वाला है। आप सोचिए ना, आज हम रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से जकड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सुबह उठते ही हम लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आज हम अपनी कमाई कैसे कर सकते हैं। कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जीवन में और लोग कर भी रहे हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लोग पैसे कमाने के लिए आज शरीर तक बेच रहे हैं। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग ऑन पैसिव में हैं। देर हो रहा है लेकिन आना तय है दोस्तों। जिस तरह से सूर्य का उगना अटल सत्य है, उसी तरह से ऑन पैसिव का आना अटल सत्य है। बहुत जल्द ऐशो फरासर हम सबको वो खुशियां देने वाले हैं। इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने हम सबसे समय मांगा है, वक्त मांगा है और बिल्कुल हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम सभी 14,27,000 लोग नारायणी सेना बन करके हमारे सर के हाथ को मजबूत बनाएंगे और हम आने वाले जो ये टेक्नोलॉजी है ऑन पैसिव उसके रिप्रेजेंटेटिव है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों को भी उसी तरह से दिखाना पड़ेगा दुनिया को। हम जद्दोजहद में ना पड़े। आज हमको अगर भूख लगा है तो उसके लिए ऑन पैसिव का इंतजार ना करें। आज हमारे बेटे बिटिया की शादी करना है तो उसके लिए ऑन पैसिव का इंतजार ना करें। आज हमें इलाज कराना है तो उसके लिए ऑन पैसिव का इंतजार ना करें। ये तो होना तय है। लेकिन आपकी जो करंट सिनेरियो है, आप जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कृपया उसको करते रहिए, बंद मत कीजिए। विश्वास मानिए, विश्वास कीजिए दोस्तों। जब ये स्टार्ट होगा उस समय से आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ बिजनेस। हमें दूसरी जगह ताक झांक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जो सोचेंगे ऑन पैसिव में मिलेगा। बस इंतजार है उस घड़ी का, उस क्षण का, उस पल का जब एसोफार अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो तीसरा हमारा प्रोसेस है, हम लोगों ने 2 सर्किल को पार कर लिया है, 3rd सर्किल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर एक ही बात है, आपको ओ कनेक्ट बन के रेडी है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं इसलिए कि वो जानते हैं ओ कनेक्ट आएगा तो हम सबको पैकेज बाई करना पड़ेगा और पैकेज बाई करने के लिए हमारे और आपके बैलेट में पैसे होने चाहिए। तो वो पैसा डालने की पूरी जद्दोजहद रात दिन एक किए हुए हैं सर। बहुत सारी बैकएंड की बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं जो मैं यहाँ पर मीटिंग में नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक ही बात शॉर्ट में कहता हूँ कि एक अकेला आदमी ऐशोफारा पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों। हाँ, हम उनके लिए दुआ करें। हम अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से कि उनके स्वास्थ्य बढ़िया रहे और उनको मजबूती प्रदान करें। हमारे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड उनको लड़ने की क्षमता प्रदान करें ताकि वो जल्द से जल्द हम सभी के सपनों को पूरा करें। एक इंसान है पूरी दुनिया में जो बोलता है आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड। मैं एस और आपका दोस्त हूं और आपके जीवन को बदलने के लिए आया हूं। बताइए ना दोस्तों, आपके बगल में आपका भाई है, आपका सहोदर, आपका एक ब्लड से भाई, वो नहीं बोलता है कि मैं आपके जीवन को बदल दूंगा। वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतने बड़े दरिया दिल वाले इंसान हमारे ग्रेट शिव एसोफारा सर, वो बोलते हैं कि मेरा जन्म ही आपके उद्धार के लिए हुआ है और उन्होंने कुछ समय मांगा है तो हम लोग विश्वास करके जरूर देंगे। और हम लोग बिल्कुल अटूट और अडिग रूप से ऑन पैसिव के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर देर हो रहा है लेकिन अंधेर नहीं। ये वक्त ही है दोस्तों, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बहुत जल्द सूर्योदय होने वाला है और अंधकार छटने वाला है। तो आज के एपिसोड में मेरे तरफ से इतना ही और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय आदित्य मित्तल साहब को। कृपया आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
थैंक यू संजय सर, मजा आ गया तो आपकी बातें सुन के। तो इवनिंग सेशन अब आपने डिक्लेयर कर दिया, तो इट्स अ टेक्निकल सेशन। आने वाले समय में हम इसको टेक्निकल सेशन ही बनाने वाले हैं, और मैं इन्हीं चीज़ों की वेट कर रहा था। एक बार कमर्शियल लॉन्च हो जाए, उसके बाद हमारे प्रॉपर हम ओ कनेक्ट में आ जाएं, तो फिर हम यहाँ पे सभी भाइयों और बहनों को क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, कैसे हमें अपने फ़ोन को, कैसे हमें अपने लैपटॉप्स को, जितनी मेरी समझ है, जो मैं सीख चुका हूँ और जितना मेरे को चाहिए था उतना तो मैं कर चुका हूँ। तो वो चीज़ों को भी आपको अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, और कैसे अपने सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और उसके बाद कैसे हमने अपने ऑन पैसिव के जो हमारे सोशल अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वेरियस बहुत बहुत जगह पे है ऑन पैसिव, हर जगह ही आपको मिलेगी ऑन पैसिव। चाहे आप लिंक्डइन पे चले जाओ, चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे आपको ऑन पैसिव मिलेगी। तो हमें कैसे ऑन पैसिव के जितने भी मैसेजेस आते हैं, तो हमें कैसे उसको देखना है, कैसे हमने उसको लाइक करना है, कैसे हमने उसको कमेंट करना है, और कैसे हमने उसके व्यूज़ को ऐसा एक्सप्लोर करना है कि कोई भी देखने वाला आउटसाइडर ये देखे जब रिकॉर्ड्स में जाए कि अभी ये 5 मिनट पहले वीडियो आया था और 5 मिनट के बाद ही इसके 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं और इस पे इतने कमेंट्स आ चुके हैं। तो ऐसे हमने अपने जो अपना जिस चीज़ के लिए हमें बनाया गया है, ठीक है, वी आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द ऑन पैसिव विजन, द विजन गिवन बाय अस टू बाय आवर बिलव्ड सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा सर, जो हमें उन्होंने एक विजन दिया है। और विजन क्या दिया है? करेक्शन टू करप्शन, ठीक है। तो जो करप्शन है, तो आप ये लगा लो कि इंटरनेट में इतनी करप्शन है, जो बेसिक करप्शंस की हम बात करते हैं, ये उससे बहुत ऊपर है, ठीक है। तो जब ऊपरले सबसे ऊपरले पायदान पे बैठे जो फर्स्ट टेन्योर्स हैं, जो पहले 10 लोग हैं, वहीं से अगर करप्शन चालू हो रही है, तो आप ये लगाओ कि जो सबसे निचले पायदान पे हैं, हम जैसे लोग हैं, तो हम भी ऑटोमेटिकली जो हमारे घर में हम सीखते हैं, जो हम अपनी सोसाइटी में सीखते हैं, वही हम भी देंगे, ठीक है। जो मिल रहा है वही बॉल वो हम भी बाउंस करेंगे, जो बॉल हम पे थ्रो की है किसी ने, हम भी कैच करके वही बॉल आगे किसी को पास कर देंगे, वही हम भी उसको सीधा कैच। तो मतलब वी आर इन द फील्ड। और हम जैसे मूवीज में जाते थे, मूवीज में गए और वहां पे हमने हीरो को देखा, हाँ 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 क्या बात है, ये विलन से बड़े अच्छे से लड़ा। तो वही हमें एक लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ठीक है। यू कैन बिकम अ हीरो, यू आर द हीरो, ओके। एंड आपने यहाँ पे बस जुड़े रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। जैसे जैसे चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी, वेरियस प्लेटफॉर्म से आपको टेक्निकली आपको साउंड किया जाएगा, वैसे वैसे आपने अपने आप को लर्निंग मोड में लेके आना है, ठीक है। कोई यहाँ पे धक्काशाही नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारा कुछ सीख लेना है, ठीक है। यूट्यूब पे जा रही हैं वीडियोस, तो धीरे धीरे आपको टेक्निकल वीडियोस जब अपना कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा उसके बाद भी आपको वीडियोस आती रहेंगी वेरियस प्लेटफॉर्म से। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में जितने भी ये अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे टेक्निकल में ही जाने वाले हैं कि जो भी भाषा आप लोगों को आती है, जितने भी हम 220 कंट्रीज में हैं, ठीक है ना। तो 220 कंट्रीज में हर हर लोगों की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है किसी कंट्री में, किसी कंट्री में नहीं हो रहा है, किसी कंट्री में कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि मेरा ये हैक हो गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिया में बोलते हैं कि व्हाट्सएप इज एनक्रिप्टेड, ठीक है। तो मैसेज टू मैसेज इज एनक्रिप्टेड। तो व्हाट्सएप पे अगर आपने, मैं आपको एक नक्शल बता दूं कि आपने कोई जैसे कोई बहुत सीरियस कोई चीज आपने शेयर करनी है, लाइक योर जीमेल एंड इट्स पासवर्ड, तो कब आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही यहाँ पे इंडिया में आप भरोसा कर सकते हो। आप फेसबुक की
जो चैट्स हैं, फेसबुक का मैसेंजर है, उस पे आप कभी भी उस पे रिलाई मत करना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये लोगों को पता नहीं है। तो कोई अपना एक प्रेस्टीज इश्यू कि यार व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, कॉमन मैन भी यूज़ कर रहा है, मैं तो मैसेंजर को यूज़ करता हूँ, तो कल को पता चले आपका फेसबुक ही हैक हो गया है। और ऐसे हैक नहीं होती हैं चीज़ें, ऐसे मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको। क्यों? आप लोग उनके फीचर्स को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हो, ठीक है? तो हर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन बुरी नहीं है। वहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर वहाँ पे उसके अबाउट्स होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं, उसके सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आप एक जीमेल में आप अपना अकाउंट बनाते हो, तो कभी आपने जीमेल में जब हम जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है मैनेज योर अकाउंट। तो मैनेज योर अकाउंट में कभी आपने जाके पढ़ा है उसको? तो वहाँ पे कितने हैं? तो अगर मैं एक ईमेल बनाता हूँ ना, तो उसके जब मैं सारे फीचर्स को एक-एक करके उसको दोबारा से टिक अनटिक करना होता है, तो मेरे को मिनिमम डेढ़ 2 घंटा लग जाता है। और जबकि मैं ये चीज़ें करता रहता हूँ, तो मेरे को डेढ़ 2 घंटा लग जाता है। तो आप ये सोचो, जब मैंने पहली बार उन चीज़ों को टिक अनटिक किया होगा, तो मेरे को 1 हफ्ता लग गया था। क्योंकि कई बार कोई चीज़ें समझ नहीं आती थी, फिर उसको जाके गूगल करना पड़ता था, ठीक है? तो ऐसे हम लोगों ने अपने आप को सिक्योर मोड में लेके आना है। क्यों? आप ऑन पैसिवियन हो, ठीक है? तो ऐश मुफर्रा सर ने हमें एक ओईएस बना के दिया है। तो यहाँ पे आप बिना लॉगिन किए, वन टाइम लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है? तो आप किसी भी ऐप में, अभी तो एक ही ऐप चल रही है अपनी, 3 ऐप्स ही हैं, एक अपनी पेड ऐप है। तो आने वाले टाइम में तो यहाँ पे 40-50 ऐप होंगी। तो आप किसी भी एक ऐप में आप गए हुए और जल्दबाजी में आपने वहाँ से लेफ्ट मारना है, तो आपको पता है कि मैंने एक ही ऐप में वहाँ पे लॉग आउट मार दिया। जैसे आने वाले टाइम में ऑडिट आ गया, तो ये डिजाइनिंग की ऐप है, तो मैं ऑडिट में ही रहूँगा। तो मेरा उधर ओकनेक्ट भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा था, ओपन था। तो मैंने ऑडिट में से लॉग आउट कर दिया, तो मेरे को पता है कि मैं ओईएस से लॉग आउट हो चुका हूँ। अगर कोई छेड़छाड़ करेगा या कुछ करेगा, वो अपने आप वहाँ से लॉग आउट ही दिखाएगा वो। तो मतलब ऐसी चीज़ों को लेके आप आपके मन में जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो तब तक आप अपने आप को टेक्निकली साउंड नहीं मानोगे, ठीक है? तो टेक्निकली साउंड होना मतलब ये नहीं है कि आपको एक टेक्निकल मैन होना है। तो आपको टेक्निकैलिटीज़ के बारे में पता हो, आपके दिमाग में हो, आपके ज़हन में हो, तो आप एक टेक्निकल हो, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ें आजकल हम बोल देते हैं कि छोटा-सा बच्चा है, एक भगवान ने पता नहीं इसके दिमाग में क्या चिप डाल के भेजी है, हैं? पैदा होता बच्चा मोबाइल को ऐसे ऐसे खेलता है मोबाइल के साथ कि हम भी खेल नहीं पाते। तो मतलब ये अडैप्टिव है। तो जो आज की जीन्स हैं वो बिल्कुल अडैप्टिव हैं, और इतनी अडैप्टिव हैं कि हम भी अडैप्टिव थे अपने टाइम में, ठीक है? जो हम चीज़ें देखते थे हम उसको रेसिप्रोकेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम भी इंटरैक्ट करते थे, वैसे ही हम उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते थे। आज के बच्चे हैं, पैदा होता ही है, वो देखता है मेरी माँ सारा दिन, अब बाप मेरा वो बेचारा छोटा है, अभी बोल भी नहीं पाता, तो वो देखता है कि इनके हाथ में कोई चीज़ है, उसमें से लाइट निकल रही है, उसके फेस पे पड़ रही है, वो चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। जो वो चीज़ों को वो छोटा बच्चा है, हम हमें क्या है, एक फंक्शन को देखना है तो दूसरे फंक्शन को हम हाथ लगाते डरते हैं। पर जो छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो हर चीज़ को, वो हर फंक्शन को वो टच करेगा, और टच कर के वो कहीं और पहुँच जाएगा, फिर वो उसको बैक बैक आएगा। तो जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, बीच में जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, और फिर उसमें से बाहर निकलना सीख गए, तो बस आप टेक्निकल हो गए। तो ब यही डिफरेंस है हम में और जो न्यू बॉर्न बेबी है या आज की न्यू जनरेशन है। तो इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि वो एक्सपेरिमेंट करते हुए डरते नहीं हैं, और हम लोग चीज़ों के साथ लेट मी क्या कहते हैं उसको, सीधा बोलना चाहूँ तो हम ये जो टेक्नोलॉजी है, तो जो मेरे जैसे भाई हैं 40 ईयर से प्लस हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमें डर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए। तो डरना भी स्वाभाविक है, ठीक है? तो पर हमने इस चीज़ को भी साथ में लेके चलना है। वी आर द ओ फाउंडर्स, यू नो। तो ओ फाउंडर्स हो, आप फाउंडर लोग हो, और आप द अर्ली बर्ड्स हो, और ऑन पैसिवियन हो आप।
जिस दिन ऑन पैसिव वायरल हो गई तो लोग आपके साथ मतलब आपको एक दर्जा तो वो देंगे ही देंगे, पर उसके बाद आपको एक आपका एक वैल्यूएशन भी करेंगे वो, कि ये बंदा बाय लक आ गया है यहाँ पे और इसने मतलब आपसे लोग पूछेंगे कि आप ही बोलोगे, आपसे क्या पूछेंगे, आप बोलोगे यार मैं तो 4 साल पुराना फाउंडर हूँ, तो वो आपको टेक्निकल चीज़ों में हल्का-फुल्का आपके साथ पंगा भी लेंगे। तो उससे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? तो ऐश मुफर्रा सर क्या कर रहे हैं, उनकी किचन में क्या पक रहा है, ठीक है? और वो बोलते रहते हैं कि यार मैं कुछ बना रहा हूँ। तो अगर वो कुछ बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो कुछ? मैं तो बहुत कुछ बनाता रहता हूँ। मैं जब से ऑन पैसिव में आया हूँ, तो मैं ये बता दूँ आपको, मैंने 8 साल पहले अपना लैपटॉप उठा के अलमीरा में रख दिया था। तो ऑन पैसिव ने मेरा वो लैपटॉप ही बाहर निकलवा दिया। तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और 8 साल में मतलब जो चीज़ें मैं भूल चुका था और जो मैं सोचता था कि अब तो ये गई, ठीक है? अब जो जो मैंने काम किया पहले 8 साल पहले मैंने 5-7 साल 8 साल इस लाइन में लगाए, कंप्यूटर की लाइन में लगाए, कोई ग्राफ़िक्स में मैंने वो काम किया, पर वो बेटा आदित्य भाई तेरा वो काम गया पानी में बह गया। अब तेरे को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में तेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से कोई फ़ॉलो करेगा, तो उसको तू बता सकता है। पर उसके लिए भी बहुत टाइम निकल गया था। मैं किसी एप्लीकेशन में यूज़ करता था, आज वो एडवांस हो गई हैं। CDR 14-15 में मैं काम करता था, आजकल CDR 23 चल रहा है, तो मतलब इतना गैप आ चुका था। तो ये वो चीज़ों को भी सोचते हुए मैं डरता था कि कैसे यार बच्चों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये नहीं मालूम था कि मैं ऑन पैसिव में आने वाला हूँ और ऑन पैसिव में जब आ गया तो ये नहीं मालूम था कि ऑन पैसिव क्या चीज़ है। तो जब ऑन पैसिव में आ गया तो ये नहीं मालूम था कि ये ग्राफ़िक्स में भी चीज़ें आएँगी और अब तो इसमें AI इंटेग्र होगी। तो मतलब चीज़ें कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी हैं। सर ये बोलते हैं कि मैंने जो ऑन पैसिव का एक विज़न लेके जो मैं 5-6 साल पहले चला था, वो चलते-चलते कारवां इतना बड़ा बन गया और जो हमारे मेरे ड्रीम्स थे, वो बहुत एक नॉमिनल लेवल के मेरे ड्रीम्स थे। तो डेफ़िनेटली वो करेक्शन टू करप्शन के लिए थे, ठीक है? सभी लोगों का ह्यूमैनिटी के लिए था उनका विज़न, पर जैसे-जैसे उनके साथ उनके प्रतिद्वंदियों ने उनके साथ क्या बोलते हैं पंजाबी में पंगा लेना शुरू किया उनके साथ, तो क्या होता है जब मैं बोलता हूँ क्रिटिक्स आर द बेस्ट एडमायरर्स, ठीक है? जो आप जिस आदमी का कोई दुश्मन नहीं होगा ना, तो वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐश मुफर्रा सर के ने अपने दुश्मन बना लिए अपने विजन के हिसाब से। तो उन्होंने अपना एक सच्चा विजन रखा तो उनके अपना दुश्मन बढ़ने लग गए। जब दुश्मन बढ़ने लग गए, दुश्मनों ने अपनी बड़े बड़े लोग थे वो दुश्मनी उन्होंने पाली जब ऐश मुफर्रा के साथ। तो ऐश ऐश सर ने भी क्या किया, उन्होंने भी अपनी बार्स रेज कर दी, ठीक है? तो उन्होंने भी सोचा होगा कि अब मेरे को अपना थिंकिंग लेवल और डेवलप करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइट विद देम, आई हैव टू फाइट फॉर माय फाउंडर्स, आई हैव टू फाइट फॉर माय विजन, ठीक है? तो वो अपने विजन को ऐसे ही दरकिनार नहीं करेंगे और उसके लिए वो बोलते रहते हैं डी डू एंड डाई डेली। तो मतलब हम ऑन पैसिवियन है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ऐश मुफर्रा सर के विजन को सपोर्ट करना है, ठीक है? अभी वेट एंड वॉच, ठीक है? लेट द थिंग्स हैपन, ओके? और जो काम कर रहे हो जैसे संजय सर ने कहा है, वो करते रहो। तो एक मन में एक बात रख लो, मैं बताता हूँ जैसे मैं भी सुबह शॉप खोलता हूँ तो सुबह अब आफ्टर कोरोना से पहले मेरे पास 2 कर्मचारी रहते थे। अब कोरोना के बाद में मेरे दोनों लड़के भाग गए और उसके बाद मेरे को ऐसी आदत पड़ गई कि मैं लड़का रखता ही नहीं हूँ, ठीक है? तो फैमिली बिज़नेस है, घर के 2-3 लोग हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। तो सुबह मैं साफ-सफाई वगैरह भी कर रहा होता हूँ। तो ये 5-6 महीने में मैं पता क्या सोच रहा होता हूँ कि जिस दिन ये ऑन पैसिव आ गई,
तो आदित्य भाई अगर तू ना यहाँ पे अपनी मर्जी से भी किसी चीज की डस्टिंग करने की कोशिश करेगा ना, तो तेरे हाथ से लोग कपड़ा खींच लेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 मित्तल भाई आपने कुछ नहीं करना, आप बैठो। तो मतलब ये आप आजकल इन चीजों को एंजॉय करो। जो भी आप काम कर रहे हो, आप चाहे कोई वर्कमैनशिप कर रहे हो, आप कोई चाहे कहीं पे सैलरीड हो, आप कोई चाहे शॉपकीपर हो, आप चाहे कोई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपके पास आजकल आज के टाइम में आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो बस अपने आप को वो चीजों के साथ आप गो विद द फ्लो, आप बस एंजॉय करो। और अगर फैमिली बोलती है कि आप हमको समय नहीं देते, तो उनको एक बार हंस के हल्का सा बोल दो कि हमारा दौर आने वाला है और मैं इतना समय दूंगा आपको, इतना मैं आपको समय दूंगा कि आप बोलोगे कि अपने काम पे जाओ, आप तो बिल्कुल फ्री रहते हो, कोई काम भी काम धंधा ही कर लो, आप सारा दिन हमारी जान खाते रहते हो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आई थिंक शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। और थैंक्स फॉर लिसनिंग अस एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल में जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी को होस्ट और होस्ट हैं, सभी भाइयों और बहनों को मेरा दिल से प्रणाम है। और अब मैं संजय सर की जो एक संजय सर की हैंड रेज है, यस यस सर। तो जो तपन्ना। संजय सर की डैडी, यस, तो हाँ जो सर, संजय सर की या यहाँ पे ही हम एक बात ऐड करना चाहता है। जो मोबाइल का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से आप क्या होता है, एक एनेबल करना होता है, जैसा फाइल मैनेजर और डाटा स्टोरेज, वो दोनों आप शेयर करने से मतलब जो भी डाटा आप इंस्टॉल कर रहा है सर, कंपनी का पास वो डाटा आपका ऑलरेडी चला गया, तो कोई ये नहीं है कि आप उसको रुक पाएगा। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप भी आपका सेफ सिक्योर नहीं है, सब डाटा चला जाता है। लेकिन ऑन पैसिव में आपका ये GDPR ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ये किया गया है, तो यहाँ का डाटा मतलब सेल आउट नहीं होगा, वो मेरा जानकारी से बोल रहा हूँ। ठीक है ना संजय सर? यस यस अंडर यस, GDPR। एब्सोल्युटली। ओके सर। कंटिन्यू। अगर आप कुछ नहीं और ऐड करना चाहते हो प्लीज इसको नहीं, इलेबोरेट करो थोड़ा सा। ठीक है। और एक बात है, जैसा ये जीमेल का पासवर्ड, ये आपका सेफ सिक्योरिटी करने के लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन है, गूगल ऑथेंटिकेशन बोल के एक छोटा सा ऐप है, वो मोबाइल में आप इंस्टॉल करके एक ही साथ मतलब आपका कंप्यूटर का साथ वो पासवर्ड देने से, कोड नंबर देने से, वो आपका हर टाइम उसको चेंज होते रहता है। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपका ईमेल हैक कम होता है, मतलब चांस नहीं है। ये एक ये है। हम उस दिन ये अनुप सर का वहाँ से सीखा था, हम अभी कर लिया। मेरा जो जीमेल आईडी है, ये दोनों को ये करके सेव करके क्या हुआ है, ये बढ़िया एक ऑप्शन है, वो आप लोग कर सकते हैं। ओके ओके तमन्ना जी, तो प्लीज मेरे को भी वो लिंक भेज देना। तो ऐसा ही है, यहाँ पे एक चीज आपने सीखी है तो एक आपको सिखा के जानी पड़ेगी। तो ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने ये यहाँ पे बहुत शेयरिंग दिया और बड़ा टाइमली इन्होंने इस चीज को उठाया। तो हम अब कोशिश करेंगे कि इवनिंग के सेशन को हम मैक्सिमम इसको टेक्निकल चीजों की तरफ ही लेके जाना शुरू करें। हाँ तो हाँ किसी के पास कोई डाटा होता है तो वो ग्रुप्स में से मेरा नंबर लेके भी भेज सकता है, तो मैं उसको रीड करके तो उसको इलेबरेट करने की मैं भी कोशिश करूंगा अपने विजन से। और आप भी उसको, आपको भी बुलाऊंगा मैं, तो आप भी उसको इलेबरेट कर सकते हो। हाँ तो सर, हाँ थैंक सर। यू। या हम अभी ओपी ग्लोबल ग्रुप में ये व्हाट्सएप में ऐड किया है संजय सर ने, तो देने से मैसेज हमको ही मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ यू कैन फाइंड माय नंबर फ्रॉम इन द एडमिन लिस्ट अदित मित्तल, तो वहाँ पे आप मेरे को ये सेंड कर सकते हो। तो ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैं सुमन देवी, सिस्टर मेरी है हरियाणा से, मेरी शेरनी बहन है। तो सुमन सिस्टर, इफ यू आर कंफर्टेबल तो प्लीज कम फॉरवर्ड, अगर आप अपने किचन में व्यस्त नहीं हो तो। यस, थैंक यू आदित्य भाई, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा उन पैसे नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक हरियाणा से।
आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपने इस ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इतनी टेक्निकल जानकारी देते हैं, क्योंकि हमें तो टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो हमने सीखा है थोड़ा बहुत अनूप गांडे सर की वीडियो से ही सीखा। और जो हमारे संजय सर और आदित्य भाई बताते हैं, थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं। हम बहनों को तो बस अपने किचन से ही फुर्सत नहीं थी, अभी हम ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं, तो हमें टेक्निकल तो होना ही पड़ेगा। अपने जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में तो हमें नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा सीखने और सिखाने का समय चल रहा है, तो हम सीख रहे हैं। जैसे आज संजय सर ने एआई के बारे में बताया, तो एआई तो हमारे इसमें नॉन पैसिव में जुड़ने ही जा रही है, हमारे ओ कनेक्ट में। तो हम उसका तभी फायदा उठा सकेंगे जब हम उसको सीखेंगे। तो हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और जो डेटा सेंटर की बात हुई है, तो हमारे एस सर ने भी कहा था कि हमारे 4 डेटा सेंटर इसी वर्ष तैयार हो जाएंगे, और उसका 50% हम फाउंडरों को ही फायदा होगा, जो कंपनी के एक इनकम आएगी उसका 50%। तो इसीलिए डेटा सेंटर में भी एआई का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग पॉजिटिव रहे, बस नेगेटिव मत रहे, और कंपनी के विजन के साथ चले और एस सर का साथ दे। और हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको सीखने और सिखाने का समय चल रहा है, उसको सीखें। और जो हमारे एस सर ने हमारे से समय मांगा है, हम उसका में अपना योगदान दें, और अपनी कंपनी के विजन और मिशन के साथ जुड़े रहेंगे, और पॉजिटिव रहेंगे और अपडेट रहेंगे, और अपने अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ताकि हमारा जो डेटा खर्च होता है उससे हमें फायदा हो और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि कोई पीछे रह जाएगा। जो पॉजिटिव भाई है वो तो साथ चल ही रहे हैं, जो नेगेटिव है उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी हमने पॉजिटिव करना है। और मैं संजय सर से निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और अभी चल रहे हैं, कृपया उनके बारे में भी एक एक सेशन सप्ताह में कर लीजिए। जैसे ओ कनेक्ट का हो गया, कभी ओ मेल का हो गया, कभी ओ नेट का हो गया, ओ ट्रैकर का हो गया, ओ ड्रीम का हो गया। तो आपसे निवेदन है संजय सर, ताकि हमें जो थोड़ी बहुत ही त्रुटियां रह गई हैं सीखने और सिखाने में, वो भी पूरी हो जाए। तो थैंक यू आदित्य भाई। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आदित्य भाई, आप भी हमें इसमें सहयोग दें। थैंक यू। थैंक यू यस सिस्टर। तो अगर कोई भाई लोग मेरे को बोलें कि मेरे को ये सिखा दो, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि यार टाइम है या नहीं है। पर अगर बहनें पूछेंगी तो मेरे को उनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टर्स को अगर सिखाया नहीं है तो फिर भाई होने का कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू। आपने ऐसा एक सवाल डाला, तो मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, तो बताने से पहले हमें खुद भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो अभी मैं मुकुंद सिंह विडिंग जी हैं हमारे पास यहाँ पे। तो सर सत श्री अकाल, प्लीज कम फॉरवर्ड। तो आपकी भी एक आधी कहानी सुने वगैरह हमें भी चैन नहीं आता है। तो मुकुंद सर, इफ यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन, आपकी कहानी के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ। प्लीज कम फॉरवर्ड। आई थिंक ही हैज टू रिफ्रेश। ओके। तो और किन्हीं का कोई प्रश्न है या शेयरिंग देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, सबका माइक खुला हुआ है। कोई वॉलेंटियरली बोलना चाहता है तो बस ऑन पे से नमस्कार करिए, और कुछ है आपके जहन में तो बोल डालिए। डिसरप्टिव बोल डालिए। डिसरप्टिव होना चाहिए वो, धांसू। ऑन पैसिव नमस्कार। ओम पैसिव नमस्कार रूपचंद चौहान जी, थैंक यू जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो बेटी के नाम से मैंने अपनी आईडी वो चेंज किया था, अंडर एज है वो, तो अभी भी जी जब
उसके नाम, जब वो उस आईडी से मैं जाता हूँ तो उसी का नाम आता है उस पे, अपने वो कनेक्ट पे जो उसका नाम उसी का था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना सर? देखिए, नाम जब आप लोग चेंज करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखें। पहले तो आप ओईएस में जाकर, प्रोफाइल में जाकर के नाम चेंज करते हैं। इसके बाद जी आपको देखेंगे नीचे एक और ऑप्शन है, ओईएस आईडी। जी उसको लोग भूल जाते हैं जी। चेंज करना। ओईएस आईडी में भी अच्छा आपको नाम चेंज करना है, तब जाकर के प्रॉपर आपका नाम चेंज हो करके वो कनेक्ट में नाम चेंज हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आप लोग ओईएस प्रोफाइल में नाम चेंज करते हैं, उसको सेव करने के बाद फिर दोबारा नीचे आप स्क्रॉल करके जाइए, वहां पर ओईएस आईडी नेम है, ठीक है। वहां पर उसको आप हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो वहां पर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। उसको मिटा के, डिलीट करके, और जो नाम डालना चाहते हैं उसको डाल के सेव कर दीजिए। तो आपका प्रॉपर नाम जो आप रखना चाहते हैं, जो आपने एंटर किया है, वो आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, बाकी ठीक सर है। सही है, सिर्फ वही जब ओईएस में जाते हैं तो सिर्फ वैसी में नाम आता है, बाकी तो सब ठीक ठाक रहता है। वो ये मैंने जो जब नहीं कहा वो है उस कनेक्ट पर में जब आते। संज्ञान लीजिए। जी 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 जी। मैंने जो कहा है उस पर संज्ञान लीजिए। आप ओईएस प्रोफाइल में जब आप चेंज कर लिए हैं तो स्क्रॉल करके नीचे जाइए, वहां पर ओईएस आईडी दिखेगा आपको, वहां भी नाम जी जी रहता है। तो दोनों जगह चेंज जी करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में ऊपर प्रोफाइल में नाम चेंज कर देते हैं और नीचे ओईएस आईडी में नाम चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। जी, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या वेलकम सर। ये तो एक और चीज पता चल गई है। थैंक यू संजय सर। संजय तो सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी, बोलिए। जब हम मीटिंग को एंड करते हैं तो उसमें जो 3 डॉट आते हैं वो कनेक्ट में, उनमें से मैं मीटिंग को लॉग आउट कर देती हूँ, लेकिन मेरी आईडी लॉग आउट नहीं होती, वो सीधे बाहर ही चली जाती हूँ मैं आईडी से। तो उसका क्या करें? नहीं, जैसे ही आप मीटिंग से आउट होते हैं तो क्या करना चाहिए कि आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना चाहिए। पेज को रिफ्रेश कर लेंगे तो प्रॉपर आप वहां पे आ जाएंगे, और वहां पर आपका जो प्रोफाइल है ऊपर में, वो कनेक्ट पर उसको टच करिएगा तो लॉग आउट करने का ऑप्शन आता है। तब आप लॉग आउट करके बाहर निकलिए। ओके, तो आईडी लॉग आउट हो जाएगी ना उस समय पे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आज देख रिफ्रेश कर दोपहर में लेना मैंने चाहिए। ओ कनेक्ट से लॉग आउट किया, तो मैंने बाहर चली गई मैं मीटिंग से बाहर, फिर मीटिंग के बाहर जाने के बाद मैंने फिर दोबारा से लॉग इन किया तो लॉग आउट किया। अब जब मैंने दोबारा से लॉग इन किया तो डायरेक्ट मेरा मीटिंग में ही चली गई मैं, ऑप्शन ही नहीं आया ज्वाइन मीटिंग का। यस, और इसलिए कि आपका वो आईडी लॉगिन ऑलरेडी था। प्रॉपर अगर आप लॉग आउट हो जाएंगे तो जब आप फिर मीटिंग के लिंक को क्लिक करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, बैकएंड पर आपका लॉग आउट नहीं होता है, जिसके कारण आप डायरेक्ट आ जाते हैं। जी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होने का, ये हैकर वैकर का नहीं चक्कर तो नहीं 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 सर? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, डरना मना है, ये ऑन पैसिव है। ओके डरने का ओके, कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक तो यू। भूपेंद्र भाई रोहतक से हैं हमारे साथ, इनका हैंड रेज है। तो भूपेंद्र भाई प्लीज। थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरी गुड़िया है जी जो नेक्स्ट मंथ 15 साल की हो जाएगी, तो उसकी मैंने आईडी लगाई थी ऑन पैसिव में। तो उसका जो एंगेजमेंट है, उसका एंगेजमेंट कैसे होगा सर? क्योंकि वो उसमें ना तो नेट चलता है, उसकी एज अभी 18 एज होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, प्लीज सर रिप्लाई मी। यस यस, बहुत गुड क्वेश्चन है। एंगेजमेंट सिर्फ हम ओनेट पर जाएंगे तभी नहीं होता है। आपको क्या करना चाहिए, जब आप ओ कनेक्ट के मीटिंग को अटेंड करते हैं तो कभी आपके घर में 4-5 आइडिया हैं, तो अलग अलग आईडी से आप मीटिंग को अटेंड किया कीजिए, तो उससे उस आईडी में भी एंगेजमेंट बनता रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ओनेट चलाएंगे तभी होगा। आप ओ मेल पर जा सकते हैं, आप ओ कनेक्ट पर जा सकते हैं, और आप सिर्फ अगर आईडी भी लॉगिन कर रहे हैं तो उसको भी एंगेजमेंट माना जाता है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए। जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भूपेंद्र भाई। आपका वो शायद ब्लूटूथ यूज कर रहे थे, तो मैं आपका माइक बंद कर रहा था। थैंक यू। तो डिस्टर्बेंस होती है। तो रत्ना सिस्टर
प्लीज कम फॉरवर्ड। तो मैंने अभी आपका माइक अनम्यूट देखा तो या बड़ी बहन। थैंक यू आदित्य भाई। और ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के मंच में सभी को नमस्कार, जय महाकाल। और आज का जो सेशन डॉक्टर संजय ने एआई डेटा सेंटर के बारे में बताया तो बहुत अच्छा है। जैसे आजकल हो रहा है डेटा सेंटर, मतलब जितना फ्लॉड और सब डेटा से ही हो रहा है, तो सब में एक प्रतिबंध लग जाएगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि हर चीज आजकल नेट पूरा ऑनलाइन होने के कारण इतना रिस्की भी हो गया है और सेफ नहीं है। मतलब चाहे जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में जाओ सेफ कहीं नहीं है। तो एआई सिस्टम आने से हर प्लेटफॉर्म अपना सिक्योर हो जाएगा और सेफ रहेगा, हम किसी को डर भी नहीं रहेगा। और सुबेरे का भी सेशन सुना मैंने गूगल वगैरह के बारे में, तो बहुत अच्छा सेशन था। और इसी प्रकार सर एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देते रहिएगा तो बहुत अच्छा है। हम सब तो अभी एजुकेटिव हो रहे हैं, एआई के बारे में समझ रहे हैं। और जहां तक अभी सुमन मैडम का जो प्रश्न था लॉगिन, जैसे अपन माइक के नीचे जैसे ऑप्शन रहता है ना, तो वहां पे एक लाल कलर की बटन है जिसको उसको दबाने से या तो मीटिंग मतलब आउट कर सकते हैं अपन, या मीटिंग में आखिरी में हम लोग यही करते हैं मोबाइल से हैं तो। अब लैपटॉप का तो मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पे वो लाल बटन को दबाएंगे और मीटिंग यस या नो आएगा तो यस दबा देंगे तो अपन यहाँ से बाहर हो जाते हैं और फिर अपना पेज आ जाता है, तो अपन अपनी प्रोफाइल को दबा के लॉग इन भी कर सकते हैं। साधारण रूप से यही करते हैं हम लोग भी। तो मोबाइल से तो बहुत सरल है कि सीधे बाहर हो जाते हैं, तो ये लाल बटन को भी आप यूज करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से होता है। तो थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू डॉक्टर संजय, ओवर टू यू। थैंक यू टेक्निकल सिस्टर। तो मुकुंद सर, अगर आप अवेलेबल हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो। ओ माय गॉड,